किसी भी तरीके से अपने आप की जान की हिफाजत करने के लिए आप कोई भी वेपन रखते हैं जो वेपन की डेफिनेशन में आता है। अस्सलाम वालेकुम, इरफान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल आपका, जवाब मेरा, कानून के तनाजुर। एक भाई ने सवाल किया है कि मेरी नाइट की जॉब है और मैं जिस जगह जॉब करने जाता हूँ वो एक सुनसान एरिया है और मुझे खौफ भी लगता है, तो क्या मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास कोई छुरी वगैरह रख सकता हूं? तो अगर मैं छुरी वगैरह रखूं और पुलिस मुझे नाके में चेक करे तो क्या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हालांकि वो छुरी मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए रखी होगी। तो काइंडली इस बारे में मुझे गाइड करें। भाई देखें, आप अगर एक सुनसान इलाके में जाते हैं जहां पे जराइम का रेशो ज्यादा है, जराइम से मुराद राहजनी का रेशो ज्यादा है, तो फिर इस चीज को मद्देनजर रखें कि हर काम का एक कानूनी तरीका है। किसी भी तरीके से अपने आप की जान की हिफाजत करने के लिए आप कोई भी वेपन रखते हैं जो वेपन की डेफिनेशन में आता है। वेपन की डेफिनेशन में एक छुरी जो है वो वेपन की डेफिनेशन में नहीं आएगी, लेकिन एक जो डैगर है वो वेपन की शक्ल जो है ना वो वेपन की डेफिनेशन में आएगा। अब डैगर जो है वो खंजर नुमा चीज होती है या खंजर होता है, उसकी बकायदा कानून में लेंथ डिफाइन है, उसका बकायदा रखना डिफाइन है और उसका बकायदा लाइसेंस डिफाइन। इसी तरह पिस्टल जो है हर किस्म का जो भी वेपन बारूद और सिक्के पर मुश्तमिल हो उसको आप फायर आर्म कहते हैं। फायर आर्म की डेफिनेशन ये है कि ऐसा असला कि जिसमें आग से सिक्का आगे निकले उसको फायर आर्म कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो पिस्टल से लेके तोप तक, वो मशीन गन से लेके टैंक तक, वो हर किस्म का असला वेपन फायर आर्म की डेफिनेशन में आएगा जिसमें बारूद और सिक्का ये दो चीजें हो, वो आपके वेपन की शक्ल में आएगा। अब जो भी चीज वेपन की डेफिनेशन में आएगी, जो भी चीज फायर आर्म की डेफिनेशन में आएगी, उसका कानून ने, रियासत ने एक लाइसेंस बनाया। अब इसके आगे दो पोर्शन है। मैंने एक पिस्टल लिया, मैंने एक डैगर लिया, मैंने उसका लाइसेंस बनवा लिया। ये तो एक आपका हो गया कि आपकी पोजेशन में ये चीज रह सकती है, आपको लाइसेंस है, आपके पास गैर कानूनी। अब दूसरा स्टेप आता है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। कैरी करने के लिए आपको एक और परमिशन लेटर चाहिए, जिसको हम जाहिलाना जुबान में परमिट कहते हैं। वो परमिशन लेटर होम डिपार्टमेंट आपको देगा। उसमें आपने अपनी रीजनिंग बतानी है कि मैं इस वेपन को अपने साथ कैरी क्यों करना चाहता हूं। मेरी दुश्मनी है, मेरे पे ये अटैक्स हुए हैं, या मैं इस एरिया में जाता हूं, इस एरिया में क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा है और खास तौर पर राहजनी की रेशियो ज्यादा है, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे इस वेपन को कैरी करने के लिए परमिशन लेटर जारी किया जाए। तो वो आपको परमिशन लेटर जारी। अब परमिशन भी दो तरह की होती है। परमिशन एक होती है विद इन प्रोविंस, एक परमिशन होती है ऑल ओवर दी पाकिस्तान। अगर आप ये बावर करवा देते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल इदारे को, कि मैं जहां भी जाऊंगा मेरी जान को खतरा होगा, तो इसलिए मुझे ऑल ओवर दी पाकिस्तान का परमिशन लेटर दिया जाए, तो फिर फेडरल डिपार्टमेंट आपको ये परमिशन लेटर जारी करेगा। और अगर आपने विद इन प्रोविंस करना है तो फिर आपको प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जो है ये परमिशन लेटर जारी, और उस लेटर के जारी होने के बाद आप कोई भी वेपन जिसका लाइसेंस आपके पास है और उसका परमिशन लेटर आपको मिला है, आप उसको कैरी कर सकते। अब तीसरा मामला कि आप अपना वेपन शो कर सकते हैं या कंसील्ड वे में अपने साथ कैरी कर सकते, उसमें भी मामलात अब तो खैर बैन है, वो ओपन करने का मुकम्मल बैन है कि आप कंसील्ड वे में जो है ना वो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन आज से 15 साल पहले ये परमिशन लेटर भी मिलता था कि हाँ आप उसको दिखा सकते हो, कि हाँ आप शो ऑफ कर सकते हो, कि बजाय इसके कि आपके ऊपर अटैक हो और आप उसकी डिफेंस में अपना वेपन, कंसील्ड वेपन निकाल के उसको चलाएं, आप अगर शो करते हो तो अगला डर जाएगा कि भी इनके हाथों में वेपन है, इसलिए इनसे जरा थोड़ा सा फासले में रह जाए। या वो आपका वेपन देखते हैं कि इनके पास जो वेपन है हमारे वेपन से ज्यादा जदीद है। डेटरेंस क्रिएट करना होता है। बेसिक चीज डिफेंस की होती है अपनी सेफ्टी। आपकी सेफ्टी जिस तरह भी मुमकिन होगी, रियासत का जो जिम्मेदारी है कि रियासत आपको वो सेफ्टी मुहैया। उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब दे।